सरायकेला में आज महान मजदूर नेता शहीद रतिलाल महतो की 77वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मर्डी के नेतृत्व में जिला कमेटी द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मीडिया से बातचीत में प्रेम मर्डी ने कहा कि JLKM पार्टी शहीद रतिलाल महतो के बताए गए संघर्षशील मार्ग पर चलते हुए मजदूरों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। उन्होंने इसी दिन मारांग गोमे के जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले की जयंती भी उन्हें नमन करते हुए उनके सपनों के अनुरूप राज्य निर्माण का संकल्प दोहराया। वहीं पेशा कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में JLKM के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सबसे पहले आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि आज वीर शहीद रतिलाल महतो का जयंती है और साथ ही साथ आज हमारे झारखंड के बहुत बड़े आदिवासी नेता मारांग गोमे के जयपाल सिंह मुंडा का भी आज जयंती। इसके साथ साथ महिला की शिक्षा के लिए जो पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले उनका भी आज ही जन्मदिन है। तो आज का दिन बहुत ही हमारे लिए गौरव का दिन है। आज के दिन तीन महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया और हम लोग आज रतिलाल महतो के उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आज हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। रतिलाल महतो जो मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों को हक और अधिकार को दिलाने के लिए एक मजदूर के मसीहा के रूप में जिनको जाना गया है और इन पूंजीपतियों की गोली से वो शहीद हुए, तो उनको हम याद करते हैं आज के दिन। और याद करके आज हम यही प्रण लेते हैं कि इस जगह से कि हम लोग उन्होंने जो काम अधूरा छोड़े हैं उन काम को हम लोग आगे बढ़ाएं। उनका जो सपना है कि मजदूरों को हक मिले, मजदूरों को शोषण ना हो, मजदूर जो पीड़ित हैं उनके साथ ऐसा समस्या ना हो, उनके तमाम समस्याओं का समाधान के लिए हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर आज हम लोगों की पार्टी और हमारी टीम आज आप देखेंगे तो हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो हमारा आज के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज के दिन इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है और हम उनको सच नमन करते हैं और हम उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें उतनी शक्ति दे कि हम उनके द्वारा जो कार्य है उन कार्य को आगे लेकर जाए। यही अपेक्षा। चूंकि झारखंड अलग राज्य लिया गया तो बहुत ही सुंदर बंटवारा यहाँ के जो मजदूर है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी, उनका ये प्रयास था कि उनका कानून व्यवस्था यहाँ पर चले और पेशा को लेकर हमेशा मांग की जा रही है। तो क्या लगता है कल पेशा का नियमावली जो है कर दिया गया, तो क्या लगता है सरकार ने जो 1996 में जो एक्ट थी वो एक्ट में कर किया गया है वो सही है या देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि पेशा जो कानून है जो 1996 में हालांकि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया था कि आपको हर राज्य में लागू करना है पेशा कानून, लेकिन समय के साथ साथ सरकारों की मंशा ये स्पष्ट दिखाती है कि कहीं न कहीं पेशा नियम के साथ छेड़छाड़ करके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, क्योंकि पेशा नियम ही है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के जल जंगल जमीन पर की रक्षा की जा सके। लेकिन कहीं न कहीं इस पेशा नियमावली के तहत एक प्रशासनिक एक हस्तक्षेप भी अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमने जो हमारे पूर्वजों ने जिस झारखंड के लिए जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई की तो वो उनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। नियमावली के साथ छेड़छाड़ करना ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यही एक नियम है, पेशा एक नियम है जिससे हमारे अस्तित्व की रक्षा हो सकती है। लेकिन अगर हमारे साधन संसाधनों में हमारे ही हकमारी नहीं रहेगी तो फिर हम लोग किस प्रकार से इस अपने जमीन को हम लोग बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। इसीलिए यह सरकार के द्वारा पूरा मिलीभगत है, छेड़छाड़ की गई है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और पेशा नियमावली के तहत जो भी नियम कानून बनने चाहिए 1996 में जो बना हुआ एक्ट है उस एक्ट को पूरी तरह से लागू न करना, सरकार कहीं न कहीं इस पेशा नियम के साथ में छेड़छाड़ करके अपने आप को आदिवासी मूलवासियों के संरक्षण नहीं, इसका यहाँ के साधन संसाधनों को बच्चन करने का काम कर रहा है।